हेलो फ्रेंड्स, आई एम योर स्टडी मेट सारिका रमोला और आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड का डिस्ट्रिक्ट पौड़ी गढ़वाल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि पौड़ी गढ़वाल से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस पिछले 10 से 15 सालों में पूछे गए हैं उत्तराखंड के क्वेश्चंस पेपर में, उन सब को हम यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे। तो इसीलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि जो आपके पौड़ी गढ़वाल से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो छूटेंगे नहीं एग्जाम में और इजीली हम लोग इसे डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं कि पौड़ी जनपद का गठन हुआ था 1840 में। कब गठन हुआ था पौड़ी जनपद का? 1840 में। और 1840 में ही ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर से हटा करके कहाँ कर दी गई थी? पौड़ी कर दी गई थी। अब हम देखते हैं कि जो पौड़ी की स्थिति है उत्तराखंड में वो कहाँ पर है। उत्तराखंड का ये मैप आपको दिख रहा है। उत्तराखंड की जब हम लोग स्टडी करेंगे पूरे मैप की वो अलग है, लेकिन यहाँ पर हम सिर्फ पौड़ी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। पौड़ी का जो क्षेत्रफल है वो 5329 किलोमीटर स्क्वायर में है। और अगर हम बात करेंगे क्षेत्रफल के हिसाब से तो पौड़ी चौथे नंबर पे आता है। सबसे बड़ा चमोली है, फिर उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और फिर पौड़ी आ जाता है। पौड़ी को अगर आप देखेंगे, जो पौड़ी मुख्यालय है तो पौड़ी है कंडोलिया पहाड़ियों पर स्थित है। कंडोलिया पहाड़ियों पर पौड़ी स्थित है। अगर हम देखें कि पौड़ी किस राज्य से लगा हुआ है तो पौड़ी लगा हुआ है उत्तर प्रदेश से। और पौड़ी से संबंधित एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जो पौड़ी है वो सबसे ज़्यादा जिलों से लगा हुआ जिला है। ठीक है, सबसे ज़्यादा जिले, कितने जिले? 7 जिलों से। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। पौड़ी से लगा हुआ है यहाँ पे नैनीताल, अल्मोड़ा, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल, देहरादून और हरिद्वार। ये 7 जिले लगे हैं पौड़ी गढ़वाल से। और आपको पता है कि जो उत्तराखंड है वो कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल से मिलके बना हुआ है। और गढ़वाल मंडल में 7 जिले हैं और कुमाऊं मंडल में 6 जिले हैं। इनमें से गढ़वाल मंडल के जिलों में अगर आप देखेंगे तो केवल उत्तरकाशी जिला ऐसा है जिसकी सीमा पौड़ी से नहीं लगती है। बाकी जितने जिले गढ़वाल मंडल में हैं उन सब की सीमाएं पौड़ी से लगती हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुमाऊं मंडल के कौन से जिलों की सीमाएं पौड़ी से अटैच हैं या जुड़ी हुई हैं? तो वो हैं अल्मोड़ा और नैनीताल। इन दोनों की, ये कुमाऊं मंडल के जिले हैं और इनकी सीमा कहाँ से टच हो रही है? पौड़ी गढ़वाल से। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी बताया है कि उत्तरकाशी गढ़वाल मंडल का एकमात्र जिला है जिसकी सीमा कहाँ से टच नहीं होती है? पौड़ी से टच नहीं होती है। अब देखिए पौड़ी में जो विधानसभा क्षेत्र हैं वो कितने हैं? 6 विधानसभा क्षेत्र हैं। यानी जब विधानसभा, उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव होता है और उसमें पौड़ी से कितने विधायक चुन के आते हैं? 6 विधायक चुन के आते हैं। विकास खंडों की अगर हम सीमा देखें, विकास खंडों की अगर संख्या हम देखें तो पौड़ी में कितनी है? 15 है। और तहसीलें कितनी हैं पौड़ी में? 12 तहसीलें हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि राज्य का सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला जो है वो कौन सा है? पौड़ी है। कि वहाँ पर 10 सालों में सबसे कम क्या हुई है? ग्रोथ हुई है। और वो कितनी थी? -1.41%। ठीक है, -1.41% थी। जिले का जो सेक्स रेशियो है, लिंगानुपात है, वो कितना है? 1103 है। यानी 1000 बालकों पर कितनी बालिकाएं हैं? 1103 बालिकाएं हैं। जिले की, पौड़ी जिले की साक्षरता दर, लिटरेसी रेट हम देखें तो वो है 82.02% है। साक्षरता, कुल साक्षरता की हम बात कर रहे हैं। अगर हम पुरुष साक्षरता की बात करेंगे तो वो है 92.71%। और महिलाओं की अगर हम बात करेंगे, महिला साक्षरता की, तो वो है 72.6%। ठीक है, कितनी है? अगर हम यहाँ पे मेल की साक्षरता देखेंगे तो मेल की जो साक्षरता है वो है 92.71% और फीमेल की हम देखेंगे तो वो है 72.6%। ठीक है, ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। आपको देखने हैं कि टोटल साक्षरता कितनी है और मेल फीमेल की कितनी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं कि रामपुर जलप्रपात, चूनाधार
और गौरी चीर झरना जो है वो कहाँ पे है, पौड़ी गढ़वाल में है। ठीक है, मैच करने के लिए आते हैं कई बार कि ये झरने, ये जलप्रपात जो वाटरफॉल है वो कहाँ पे हैं, तो रामपुर जलप्रपात, चूनाधार और गौरी चीर ये कहाँ है, पौड़ी गढ़वाल में है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम कि उत्तराखंड का पामीर यानी दूधातोली श्रृंखला को हम कहते हैं। उत्तराखंड का जो पामीर है दूधातोली वो कहाँ पर है, तो वो है 3 जनपदों में है, वो पौड़ी गढ़वाल, चमोली और अल्मोड़ा में है। और वो जो श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है, अल्मोड़ा, पौड़ी और चमोली में है। ठीक है, दूधातोली श्रृंखला से 5 नदियां निकलती हैं। आप ध्यान से देखिएगा कितनी नदियां निकलती हैं, 5 नदियां। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली नदी अगर आप देखोगे तो पश्चिमी रामगंगा, बूनो, आड़ाघाट, पश्चिमी नयार और पूर्वी नयार, ये 5 नदियां हैं जो दूधातोली श्रृंखला से निकलती हैं। यहाँ पर पश्चिमी और पूर्वी नयार जो मिलती हैं वो कहाँ पे मिलती हैं, सतपुली, पौड़ी गढ़वाल के सतपुली में आपस में मिलती हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे, शुंभ निशुंभ जो नामक 2 पर्वत हैं वो कहाँ स्थित है, पौड़ी गढ़वाल में। कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुंभ निशुंभ पर्वत कहाँ पर स्थित है, पौड़ी गढ़वाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे कि झिलमिल गुफा, झिलमिल गुफा कहाँ पे है, पौड़ी गढ़वाल। हम यहाँ पे गुफा की बात कर रहे हैं, ताल की बात नहीं कर रहे हैं अभी। ठीक है, झिलमिल गुफा की बात कर रहे हैं तो वो कहाँ पे है, पौड़ी में। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो पौड़ी जनपद है इसमें सबसे ज़्यादा कौन से खनिज पाए जाते हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा खनिज पाए जाते हैं जिप्सम और तांबा। ये 2 खनिजों की प्रधानता पौड़ी गढ़वाल में है। मैच करने के लिए ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य का सर्वाधिक वन क्षेत्रफल, यानी जो वन क्षेत्रफल है सबसे ज़्यादा वो किस डिस्ट्रिक्ट में है, तो वो है पौड़ी गढ़वाल में। हमने पढ़ा था कि जो पौड़ी गढ़वाल का टोटल जो क्षेत्रफल है वो कितना है, 5329 वर्ग किलोमीटर है। तो इसी में से अगर आप देखोगे तो वन ही वन पौड़ी गढ़वाल में कितने हैं, 3271 किलोमीटर स्क्वायर पर है। ठीक है, तो राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल कहाँ पर है, पौड़ी गढ़वाल में है। नेक्स्ट देखेंगे हम कि सोन नदी वन्य जीव विहार, सोन नदी वन्य जीव विहार कहाँ पर स्थित है, पौड़ी गढ़वाल में स्थित है, जिसकी स्थापना हुई थी 1987 में। नेक्स्ट पॉइंट हम देख लेते हैं कि पानी राखो आंदोलन, पानी राखो आंदोलन की शुरुआत सच्चिदानंद भारती ने 1980 में कहाँ से की थी, पौड़ी गढ़वाल से की थी। पानी की कमी को दूर करने के लिए पानी राखो आंदोलन चलाया गया था, किसके द्वारा, सच्चिदानंद भारती के द्वारा। आगे हम देखते हैं कि एशिया का दूसरा सबसे ऊंचाई पर स्थित जो स्टेडियम है रांसी स्टेडियम, वो कहाँ पर है, पौड़ी गढ़वाल में है। नेक्स्ट पॉइंट है, गढ़वाल का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो वो है कोटद्वार को। और कोटद्वार कहाँ पर है, खो नदी के तट पर। कहाँ पर स्थित है कोटद्वार, खो नदी के तट पर। नेक्स्ट पॉइंट है, पौड़ी का एकमात्र रेलवे स्टेशन कहाँ पर है, तो वो है कोटद्वार में। और कोटद्वार का जो पुराना नाम था वो क्या था, मोर ध्वज था। ठीक है, तो यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन हमारे बन गए हैं। आप देख लीजिएगा कि गढ़वाल का प्रवेश द्वार कोटद्वार है और किस नदी के तट पर है, खो नदी के तट पर। फिर अब एक क्वेश्चन और बनता है कि पौड़ी का एकमात्र रेलवे स्टेशन कहाँ पे है, तो वो है कोटद्वार में। और कोटद्वार का पुराना नाम क्या है, मोर ध्वज। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टील सिटी ऑफ उत्तराखंड किसे कहते हैं, वो कहते हैं हम कोटद्वार को। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन प्रसिद्ध विद्यापीठ कण्वाश्रम मालिनी नदी के तट पर है, पौड़ी में। ठीक है, मालिनी नदी के तट पर है। और महाकवि कालिदास जी ने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त की थी। साथ ही राजा दुष्यंत और शकुंतला के प्रेम प्रसंग, उनके विरह और पुनर्मिलन से रिलेटेड जो सारी चीज़ें थी, पूरी कहानी थी, वो किस ग्रंथ में लिखी है, अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखी है। किस में लिखी है, अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखी है। इसकी रचना किसने की है, महाकवि कालिदास ने। कण्वाश्रम की हम बात करें तो यहीं पर क्या हुआ था, भरत का जन्म हुआ था। जो आगे जाके हमारे देश का नाम भारत पड़ा, वो भरत के नाम से ही पड़ा था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम देखेंगे कि वर्तमान में कण्वाश्रम का नया नाम क्या है, तो वो है चौका घाट। क्या है, चौका घाट। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, ब्रिटिश वाइसरॉय, जो ब्रिटिश वाइसरॉय थे लैंसडाउन, वो कालोडांडा आए थे। कब, 1890 में आए थे।
कहाँ आए थे? कालोडांडा 1890 में आए थे। और इन्हीं के नाम पर जो कालोडांडा है उसका नाम क्या पड़ा था? लैंसीडाउन पड़ा था। क्वेश्चन कैसे भी आ सकता है, घुमा के भी क्वेश्चन दे सकते हैं कि लैंसीडाउन का पुराना नाम क्या है, तो आप बताएंगे कालोडांडा है। या क्वेश्चन आ सकता है कि ब्रिटिश वाइसरॉय लैंसीडाउन कालोडांडा कब आए थे? ठीक है, तो कब आए थे? 1890 में आए थे। नेक्स्ट पॉइंट है, गढ़वाल राइफल का कमांड ऑफिस कहाँ है? वो भी लैंसीडाउन में है। टिफिन टॉप और गब्बर सिंह नेगी स्मारक, ये सब कहाँ है? लैंसीडाउन में है। बहुत बार जब सुमेल करने के लिए या मैच करने के लिए क्वेश्चन आते हैं तो टिफिन टॉप उसमें पूछा जाता है कि कहाँ पर स्थित है, तो कहाँ है? लैंसीडाउन में। नेक्स्ट हम देखते हैं लैंसीडाउन छावनी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 4 नवंबर 1887 को हुई थी। कब हुई थी? 4 नवंबर 1887 को। छावनी की अगर हम बात करें उत्तराखंड में, तो 9 छावनी परिषदें उत्तराखंड में हैं। उनमें से एक है लैंसीडाउन छावनी, जिसकी स्थापना हुई थी 1887 में। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रसिद्ध पर्यटक स्थल दुगड्डा पौड़ी में है, जो कि लंगूर और सिलगाड़ नदी के संगम पर स्थित है। ठीक है, जो दुगड्डा है वो कहाँ पर है? लंगूर और सिलगाड़ नदी के संगम पर स्थित है। दुगड्डा की अगर बात की जाए तो शहीद मेले की जो शुरुआत की थी भवानी सिंह रावत ने, वो कहाँ से की थी? दुगड्डा से की थी। और जो शिव प्रसाद डबराल हैं, उनका जो साधना स्थल है वो कहाँ पे था? दुगड्डा में था। नेक्स्ट देखते हैं, भवानी सिंह रावत के साथ 1930 में चंद्रशेखर आजाद दुगड्डा आए थे। ठीक है, किसके साथ? भवानी सिंह रावत के साथ कौन आए थे? चंद्रशेखर आजाद। का कहाँ आए थे? उत्तराखंड आए थे, उत्तराखंड के दुगड्डा में आए थे। यहीं पर बंदूक चलाने की ट्रेनिंग 7 दिनों तक चंद्रशेखर आजाद ने ली थी। और कहाँ पे आए थे वो? दुगड्डा में। नेक्स्ट है, गढ़वाल क्षेत्र में कुली बेगार प्रथा व डोला पालकी आंदोलन की भावना को जगाने का श्रेय कौन से नगर से आता है? दुगड्डा से। ठीक है, समाप्ति की हम बात नहीं कर रहे हैं, वो तो अलग वीडियो बनेगा। ये अपने आप में बड़ी प्रथाएं हैं, तो इनके अलग अलग वीडियो बनेंगे, वो हम डिटेल से देखेंगे। लेकिन इन प्रथाओं, इन आंदोलनों को, इन प्रथाओं को समाप्त करने के लिए जो आंदोलन चलाए गए थे, उसकी जो शुरुआत का श्रेय जाता है वो कहाँ से जाता है? दुगड्डा से। ठीक है, यहीं से इसकी भावना जागृत हुई थी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दुगड्डा में बड़े बड़े जो प्रसिद्ध व्यक्ति रहे हैं उत्तराखंड के, वो दुगड्डा में रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गढ़वाल राजा अजयपाल द्वारा 1515 ईस्वी में देवलगढ़ को राजधानी बनाया गया। ठीक है, जो अजयपाल थे, क्वेश्चन आता है अजयपाल ने देवलगढ़ को राजधानी कब बनाया? ठीक है, तो कब बनाया था? 1515 में। और देवलगढ़ कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट पॉइंट है, देवलगढ़ में प्रसिद्ध मंदिर जो हैं वो हैं राजराजेश्वरी देवी और काल भैरव का मंदिर प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है, विंसर महादेव, ताड़केश्वर महादेव, एकेश्वर महादेव और कंडोलिया देवता। कंडोलिया देवता को गढ़वाल में न्याय का देवता भी कहा जाता है। ये सब कहाँ पर हैं? पौड़ी गढ़वाल में हैं ये सारे मंदिर। ठीक है, साथ ही अगर आप देखोगे तो कमलेश्वर व धारी देवी मंदिर पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर में है। ठीक है, बहुत बार पूछे जाते हैं धारी देवी और कमलेश्वर मंदिर। और अब एक नया क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे गोलू देवता है कुमाऊं में, न्याय के देवता उत्तराखंड में, वैसी गढ़वाल में है न्याय के देवता कंडोलिया देवता। नेक्स्ट पॉइंट है, नीलकंठ का मेला पौड़ी गढ़वाल के मणिकूट पर्वत की तली में श्रीनगर में लगता है। ठीक है, जो नीलकंठ पर्वत की तली में लगता है कौन सा मेला? नीलकंठ का मेला लगता है। और ये भी कहाँ है? पौड़ी गढ़वाल में है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो नीलकंठ पर्वत है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, तो किस में आ जाएगा वो? पौड़ी गढ़वाल में। नेक्स्ट पॉइंट है, कालागढ़ बांध परियोजना किस नदी पर है? तो वो है रामगंगा नदी पर। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड उद्योग जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो वो है कोटद्वार में। ठीक है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1928 में गढ़देश समाचार पत्र का प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो ये भी हुआ था कोटद्वार से। और नेक्स्ट हम देखते हैं, 1939 में कर्म भूमि का संपादन
भक्त दर्शन और भैरव दत्त धूलिया ने लैंसडाउन में किया था कर्म भूमि का संपादन। अब हम देख लेते हैं कि पौड़ी गढ़वाल के प्रसिद्ध व्यक्ति कौन कौन से हैं। गढ़वाल हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है विशंबर दत्त चंदोला को। ठीक है, विशंबर दत्त चंदोला को क्या कहा जाता है? गढ़वाल हिंदी पत्रकारिता का भीष्म पितामह। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो हर्षवंती बिष्ट हैं उन्होंने 1981 में नंदा देवी पर्वत का सफल आरोहण किया था। इनका संबंध भी पौड़ी गढ़वाल से है। नेक्स्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं अजीत डोभाल, जो कि पौड़ी के घिड़ी गांव से हैं। ठीक है, अजीत डोभाल कहाँ के हैं? पूछा जाता है क्वेश्चन। पौड़ी के घिड़ी गांव से हैं और वर्तमान में ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। ठीक है, केंद्र में क्या है? ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, गढ़वाल की झांसी की रानी। आप जानते हैं गढ़वाल की झांसी की रानी कौन है? तीलू रौतेली। ठीक है, तीलू रौतेली का जो जन्म हुआ है वो पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में हुआ। कहाँ पे हुआ? पौड़ी गढ़वाल के गुराड़ गांव में। और एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि तीलू रौतेली की हत्या किस नदी के किनारे पर हुई थी? ठीक है, तो वो हुई थी नयार नदी के तट पे हुई थी। और किसने की थी? कत्यूरी सैनिक रामू रजवार ने की थी। ठीक है, किसने की थी? रामू रजवार ने। नेक्स्ट पॉइंट है कि 23 अप्रैल 1930 को पेशावर कांड के नायक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली का जन्म 1891 में पौड़ी के मसो गांव में हुआ था। ठीक है, आप जानते हैं वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पेशावर कांड के हीरो रहे हैं, जिन्होंने भारतीय सैनिकों पर गोली चलाने से मना किया था। और साथ ही यहाँ पे एक क्वेश्चन और पूछा जा रहा है कि उन्होंने किस गढ़वाली सेना टुकड़ी का नेतृत्व किया था? तो उन्होंने किया था 2/18 का। ठीक है, कई बार ये क्वेश्चन में पूछा गया है, एग्जाम पेपर में पूछा गया है। नेक्स्ट है इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। आप जानते हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड कौन है? शिव प्रसाद डबराल है। इनका एक और नाम है चारण, क्योंकि इनके अंदर जो एक घूमने की जिज्ञासा, घुमक्कड़ी जिज्ञासा इनके अंदर है, तो इसीलिए इनको क्या नाम दिया गया है? चारण। और साथ ही इनको और कहते हैं इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड। अभी हमने पीछे भी पढ़ा था कि इनकी कर्म स्थली कौन सी है? दुगड। ठीक है, नेक्स्ट जो व्यक्ति हैं उत्तराखंड के प्रमुख वो हैं अनिल जोशी। और यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा जाता है, बेसिकली ऐसा क्वेश्चन आता है कि अनिल जोशी का संबंध है, तो उनका संबंध है यानी वो कार्य करता है पर्यावरण कार्यकर्ता और समाज सेवी के रूप में आप उन्हें देख सकते हैं। 2006 में अनिल जोशी को पद्मश्री पुरस्कार मिला और गांव बचाओ आंदोलन का जो नेतृत्व किया है वो अनिल जोशी ने किया है। नेक्स्ट देखते हैं गढ़वाल मंडल का गठन कब हुआ था? तो गढ़वाल मंडल का जो गठन हुआ था वो हुआ था 1969 में। 1969 में गढ़वाल मंडल का गठन किया गया था। इसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में है। पौड़ी गढ़वाल में अगर हम देखेंगे तो उत्तराखंड का जो पलायन आयोग का मुख्यालय है वो भी कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में है। नेक्स्ट देख लेते हैं गोविंद बल्लभ पंत इंजीनियरिंग कॉलेज, वो कहाँ पे है? घुड़दौड़ी, जो कि कहाँ पे है? पौड़ी में। श्रीनगर को गढ़वाल का दिल्ली भी कहा जाता है। जो गढ़वाल श्रीनगर है पौड़ी गढ़वाल में, उसको गढ़वाल का दिल्ली भी कहा जाता है। अगर आप देखेंगे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके, एजुकेशन से लेके तमाम चीज़ें जो हैं वो श्रीनगर में काफ़ी डेवलप हैं। इसीलिए श्रीनगर को गढ़वाल का दिल्ली भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है 1517 में अजय पाल ने गढ़वाल की राजधानी श्रीनगर स्थापित कर दी थी। ठीक है, अब अजय पाल ने 2 साल बाद देवलगढ़ से राजधानी कहाँ कर दी थी? श्रीनगर में स्थापित कर दी थी, स्थानांतरित कर दी थी अपनी राजधानी। नेक्स्ट है नवंबर 1995 में श्रीनगर श्रीयंत्र टापू कहाँ पे है? श्रीनगर है। इसमें जब उत्तराखंड आंदोलन हुआ था, राज्य आंदोलन हुआ था, तो उसमें गोलाबारी हुई थी। गोलाबारी में यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत शहीद हुए थे। ठीक है, ये 2 लोगों के नाम यहाँ पे पूछे जाते हैं बहुत बार एग्जाम में कि श्रीयंत्र टापू में कौन से 2 लोग शहीद हुए थे। नेक्स्ट पॉइंट है राज्य कर भवन मौलाराम चित्र संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये दोनों कहाँ हैं? श्रीनगर में।
नेक्स्ट देख लेते हैं कि हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी की जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1973 में, 1973 में हुई थी। और कहाँ पर हुई थी? श्रीनगर गढ़वाल में हुई थी। तब इसका नाम था गढ़वाल विश्वविद्यालय जब स्थापना हुई, लेकिन 1989 में इसका नाम दे दिया गया था हेमंती नंदन बहुगुणा जी के नाम पे, और तब इसका नाम पड़ा HNV। ठीक है। अगर हम देखें तो 15 जनवरी 2009 को HNV को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। ठीक है। तो वर्तमान में जो ये यूनिवर्सिटी वो कैसी है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। नेक्स्ट पॉइंट है, राज्य का प्रथम जागर महाविद्यालय की स्थापना जयानंद भारती ने श्रीनगर में की थी। कहाँ पे की थी? श्रीनगर में। ये क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं। नेक्स्ट है, उत्तराखंड के प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? वो थे जगमोहन सिंह नेगी, और जिनका संबंध था पौड़ी गढ़वाल से। तो ये थे हमारे पौड़ी से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो पौड़ी गढ़वाल से बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा, और आप लोगों की जितने बेसिक क्वेश्चन हैं और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे, और कवर कर दिए होंगे हमने। और नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट वाइज जो हम वीडियो बनाएंगे ऐसे ही बनाएंगे कि किस डिस्ट्रिक्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी जो और क्वेश्चन होंगे उत्तराखंड के, उनके हम अलग वीडियो बनाते रहेंगे। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल स्टडी विद सारिका रमूला को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।